सोच रहे होंगे कि आखिर एक साधारण सी महिला जो घरेलू महिला है इतने पैसों का जुगाड़ उसने कैसे कर लिया। तो चलिए जरा मैं आपको इसके इनसाइड स्टोरी बताती हूँ, वो कहानी बताती हूँ कि सीमा ने कैसे इस पैसों का जुगाड़ किया। हर महीने गुलाम हैदर जो सऊदी में काम कर रहा था वो 70 से 80 हजार रुपए सीमा को भेजता था ताकि वो घर खर्च करे और साथ ही साथ जरूरतों को पूरा करे। हर महीने सीमा इसी पैसे से जो गुलाम हैदर भेजता था 20 से 25 हजार रुपए बचाती थी। अब इसके बाद समझिए 2021 में सीमा ने 2 कमेटियां डाली। इसके पहले उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। 2019 में जब वो सचिन के संपर्क में आई उसके बाद कैसे उसने आगे की प्लानिंग करना शुरू करा। अब ये जो कमेटियां डाली सीमा ने 2 लाख रुपए इससे सीमा को मिले थे। ससुर अमीर जान को भी 1 लाख रुपए किसने भेजे थे? हैदर ने भेजे थे, ये कहते हुए कि ये पैसा आप सीमा को दे दीजिए। गुलाम हैदर ने सऊदी से 2.5 लाख रुपए एक बार भेजे ताकि परिवार को दिक्कत ना हो। सीमा इस पैसे से घर खरीद ले जो सीमा चाहती थी। रिश्तेदारों से भी सीमा ने आर्थिक मदद ली थी अपने घर को खरीदने के लिए, जैसा सीमा कहती है। नवंबर 2021 में उसने 39 गज घर खरीदा था अपने रिश्तेदारों की मदद से। रिश्तेदारों से पूछा कहां जमीन खरीदनी चाहिए, मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन ये आइडिया, ये दिमाग किसका था? क्यों सीमा ये प्लानिंग कर रही थी? लेकिन समझिए, घर खरीदा, 3 महीने के अंदर ही उसने इसको बेच दिया और भारत आने की प्लानिंग कर ली। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान ये नजर आती है। अब यहाँ पर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सीमा है उसकी पूरी जिंदगी में कैसे वो तमाम पहलू जुड़े थे, वो क्या कर रही थी, ये मैं बताती हूँ आपको। सीमा की पिछली जिंदगी को लेकर जो जानकारियां आती हैं वो क्या है। सीमा 4 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेज सीमा के पास से नहीं मिले हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये 2019 के बाद के मिले हैं। तो 2019 के पहले वो डॉक्यूमेंट कहाँ गए? शादी के लिए जो शपथ पत्र दिया है वो 2014 का बताया जाता है। पुराने पहचान पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट कहाँ चले गए सीमा के? क्यों छिपा लिया गया इसे? उम्र को लेकर भी जो दस्तावेज सामने आए हैं वो अलग है। ये कहती है सीमा कि मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो 21 को दर्शाते हैं। यानी कि क्या बाद में ये सर्टिफिकेट बनाए गए? पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन क्यों तोड़ दिया गया, जो अभी भी पहेली बना हुआ है। यानी 2019 के पहले की जिंदगी अगर सीमा की देखें तो बिल्कुल अलग है, लेकिन 2019 के बाद की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए एक और जानकारी दें। तस्वीरें अभी आपने जो देखी हैं, देख रहे हैं, ये दरअसल किसकी है? वो सीमा और सचिन जिनको रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि एक सेफ हाउस में रखा गया है। कहाँ है सीमा और सचिन किसी को नहीं पता था, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह पहुंची और ये आप देख रहे हैं, ये ठिकाना है सीमा हैदर का, सचिन का, जिनसे लगातार सवाल जवाब किए गए। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां सचिन रोक रहा है, बात नहीं करने दे रहा। आपको बताते हैं 3 महीने की पूरी कहानी। कहां थी सीमा? 2 बार नेपाल आई सीमा हैदर। अगली जानकारी मैं आपको बताती हूँ। सीमा हैदर का जो प्लान था वो क्या था? 10 मार्च से 17 मार्च तक वो कहां पे रुकी थी? 10 मार्च से 17 मार्च तक वो नेपाल में रुकी थी। 10 मई से 13 मई तक भी वो यहाँ आई थी दोबारा। नेपाल में 10 दिन उसने बताए थे, ये बता रही हूँ मैं। नेपाल में सचिन से शादी की थी, ये दावा किया गया था सीमा और सचिन की ओर से। इसके बाद 3 बार UAE गई सीमा हैदर, शारजाह और दुबई भी गई सीमा हैदर, वहां से उसने फ्लाइट्स ली थी नेपाल के लिए। ये जानकारी सामने आई थी, लेकिन सबसे अहम जानकारी वो जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। 9 मार्च को शारजाह गई थी सीमा हैदर और उसी के बाद फिर वो नेपाल गई थी 10 मार्च को। 10 मार्च को नेपाल जाने के बाद वो 7 दिन तक नेपाल में रही थी। 18 मार्च को दोबारा वो दुबई पहुंची और दुबई से फिर कहां जाती है? कराची जाती है पाकिस्तान। 9 मई को वो दोबारा इसी रूट को तय करती है, क्योंकि 9 मई के बाद की जो उसकी यात्रा थी, सफर था, वो भारत के लिए था। 9 मई को दोबारा वो कहां जाती है? 9 मई को दुबई, शारजाह वो जाती है। मार्च से लेकर मई तक पाकिस्तान में वो रहती है, लेकिन पाकिस्तान में वो कहां रहती है ये बताती हूँ। 52 दिन पाकिस्तान में रहती हूँ। पाकिस्तान में क्या कर रही थी? क्या यहीं पर वो तमाम साजिशें रच रही थी? ये कई अहम सवाल हैं जो इस पूरी पहेली के साथ उठ खड़े हुए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं जो डिपोर्ट करने की प्रक्रिया है वो क्या है। दरअसल पहले अवैध प्रवासियों की पहचान की जाती है जो गलत तरीके से भारत में आते हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के जरिए आते हैं, अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली जाती है। उनकी पहचान की जाती है कि ये आए कैसे हैं, कहां से ये आए हैं। ये पहली प्रक्रिया का वो हिस्सा होता है। डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। अवैध प्रवासियों की पहले पहचान की जाती है। जिस तरह से सीमा आई है नेपाल के रास्ते बिना किसी डॉक्यूमेंट के, वो अवैध प्रवासी है। अवैध प्रवासी की इसके बाद गिरफ्तारी की जाती है। आपको याद होगा सीमा को भी 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
था। उसके बाद हालांकि कोर्ट ने सीमा और सचिन को जमानत दे दी थी। इमिग्रेशन विभाग इसके बाद इस मसले को देखता है कि आखिर ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, इनका ताल्लुक क्या क्या है। फिर वो जो अपनी डिटेल रिपोर्ट होती है वो भेजता है गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाती है, वो उसमें बताता है कि कैसे इनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट करने का जो फैसला है उसको लेकर के वो जो प्रोसेस होता है उसके बारे में जानकारी देता है। संबंधित सरकार को प्रवासी सौंपा जाता है। इसके बाद ठीक उसी तरह से जिस तरह से इकरा का केस आपको याद होगा, जिसको जनवरी में डिपोर्ट किया गया था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या सीमा को भी उसी तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा। ये आपको हम बता रहे हैं क्योंकि ये पूरी एक प्रक्रिया है। अब लेकिन आगे क्या होता है सीमा केस में, जिस तरीके से सीमा के वो तमाम सबूत निकल करके सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि वो करना क्या चाह रही थी, वो आखिर प्लानिंग क्या थी।